भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से 300 किलोमीटर दूर टापुओं का एक समूह है। इसे ही लक्षद्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप में 36 टापू थे, जिसमें से एक समंदर में डूब गया और अभी 35 टापू ही बचे हैं। इसका टोटल एरिया 32 किलोमीटर का है। लक्षद्वीप भारत का यूनियन टेरिटरी है। हमेशा से लक्षद्वीप भारत का हिस्सा नहीं था। 1947 आज़ादी के समय ब्रिटिशर्स ने भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन तो खींच दी, लेकिन कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पर यह क्लियर नहीं था कि वो हिस्सा किसके पास जाएगा। ब्रिटिशर्स के हिसाब से ऐसे जमीन के हिस्से और टापू किसी को बिलोंग नहीं करते थे। लक्षद्वीप भी इन्हीं में से एक था। जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से किसका पार्ट है ये क्लियर नहीं था। अगस्त 1947 में पूरे देश भर में दंगे हो रहे थे। ऐसे में इंडिया के लिए मुश्किल था इन टापुओं पर ध्यान फोकस कर पाना। एक बार तो पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया कि वो लक्षद्वीप के टापुओं पर अपने झंडे गाड़ दे। पूरे देश में दंगे हो रहे थे। इसके अलावा इंडिया में ही कई रियासतों में बगावत चल रही थी। वो अपने अलग देश की डिमांड कर रहे थे। ऐसे टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने एक एक करके कई रियासतों को समझाया और उनको इंडिया का पार्ट बनाया। ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था। किसी तरह धीरे धीरे पटेल साहब और बीपी मेनन की वजह से आज जो हम मॉडर्न इंडिया देख रहे हैं उसका यूनिफिकेशन हुआ था। लेकिन लक्षद्वीप का केस थोड़ा अलग था। यहाँ वल्लभ भाई पटेल को किसी को समझाना या किसी तरह का मिलिट्री या पुलिस एक्शन लेना नहीं था। यहाँ पर लक्षद्वीप को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए वल्लभ भाई पटेल को क्विक डिसीजन लेना था। हुआ ये था कि 1947 में आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान दो देश निकलकर सामने आए थे। दोनों को मान्यता मिल चुकी थी। इस बीच मोहम्मद अली जिन्ना सोचते हैं कि अगर एक शिप को जल्दी से जल्दी रवाना कर लक्षद्वीप के टापुओं पर भेज देते हैं और यहाँ पाकिस्तान के झंडे गाड़ देते हैं और लक्षद्वीप को क्लेम कर देते हैं तो ये टेरिटरी पाकिस्तान के अंडर आ जाएगी। जिन्ना का ऐसा सोचने का एक रीज़न और भी था, क्योंकि लक्षद्वीप की पॉपुलेशन जो थी 90% मुस्लिम थी। इसलिए जिन्ना का सोचना था अगर वो इस पर क्लेम कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लक्षद्वीप पाकिस्तान का पार्ट हो जाएगा। और रेड क्लिफ लाइन का फॉर्मूला भी यही था, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होंगे वो पाकिस्तान के होंगे, लेकिन लक्षद्वीप रेड क्लिफ लाइन के अंदर नहीं आता था। उस वक्त जिन्ना और पटेल दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कब्जाना चाहते थे और दोनों की इंटेलिजेंस भी काफ़ी तेज़ थी। दोनों पार्टी एक दूसरे पर नज़र रख रही थी। जैसे ही पटेल को पता चला कि जिन्ना ने एक शिप भारत के पास लक्षद्वीप पर झंडा गाड़ने के लिए भेज दी है, सरदार पटेल ने तुरंत एक SOS मैसेज भेजा मुरली ब्रदर्स को। SOS मैसेज कोड लैंग्वेज में इमीडिएट हेल्प के लिए भेजा जाता है, जिसका मतलब होता है सेव आवर सोल। मुरली ब्रदर्स को इस मैसेज में सरदार पटेल ने फटाफट एक शिप लेकर लक्षद्वीप के टापुओं पर जाने को कहा और वहां पर हर टापू पे भारत के झंडे गाड़ने को बोला। मुरली ब्रदर्स ने ऐसा ही किया। वो तुरंत शिप लेकर लक्षद्वीप गए और वहां भारत के झंडे गाड़ दिए। बताया जाता है कि जो डिफरेंस था इंडिया और पाकिस्तान शिप में वो सिर्फ 30 मिनट का था। मजबूरी में पाकिस्तान शिप को वापस जाना पड़ा खाली हाथ। पाकिस्तान का प्लान फेल हो चुका था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ी भी देर कर देते तो शायद लक्षद्वीप के टापू पाकिस्तान के पास चले जाते। हालांकि जितनी लड़ाई इंडिया पाकिस्तान के बीच हो चुकी है शायद हम वापस ले लेते, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता क्योंकि इसके लिए हमारे जवानों को लड़ाई लड़नी पड़ती। इस आइलैंड को पाने में मुरली आर ब्रदर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनको आज भी कहा जाता है द ट्विन स्टार ऑफ एयरकोट। आइए थोड़ा सा मुरली ब्रदर्स के बारे में भी जान लेते हैं। एयरकोट तमिलनाडु में एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे मुरली ब्रदर्स का जन्म हुआ था। इन दोनों भाइयों ने अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत नाम कमाया और भारत का भी नाम रोशन किया। लक्ष्मण स्वामी मुरली यार, इन्होंने मेडिसिन के फील्ड में बहुत योगदान दिया। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उस वक्त 1949-50 में एक ऐसे टाइम में जब इंडियन मेडिकल सिस्टम की इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी अब्रॉड में, उस वक्त लक्ष्मण स्वामी मुरली यार को WHO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया। ये बात बहुत बड़ी थी उस टाइम के हिसाब से। जब भारत को अब्रॉड में गरीब और पिछड़ा मानते थे तब उन्होंने ये काम करके दिखाया। और जो इनके छोटे भाई थे वो भी कुछ कम नहीं थे। ये भी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में पहले प्रेसिडेंट बने थे। दोनों भाइयों ने भारत का खूब नाम रोशन किया और देश में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सरदार पटेल को दोनों भाइयों पे इतना भरोसा था कि जब इमरजेंसी की बात आई कि जल्दी से जल्दी बोट लेकर जाना है तो इनको चुना। उस वक्त 1947 में देश में काफ़ी ज़्यादा केओस था, पावर ट्रांसफ़र हो रही थी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें चुना और इन्होंने भी ये काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से किया था। इन दोनों का अहम रोल था लक्षद्वीप को इंडिया का पार्ट बनाने में। अगर ये थोड़ा भी लेट हो जाते तो शायद आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा ना होता।